अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। लेके मैं आ गई हूँ बिग बॉस 19 का रिव्यू। आज के एपिसोड तो भरपूर था लड़ाइयों से। कनिका ने जो अपना 3 का ग्रुप बना रखा है, कनिका, तानिया और नीलम, इन तीनों को ही बहुत टारगेट किया गया। तीनों के साथ ही काफी लड़ाइयां हुई हैं और कनिका जो है वो कैप्टन की सीट से हट गई है, उसकी जगह आ गई है अशनूर। तो डिटेल में चलते हैं रिव्यू की तरफ। अच्छा, तानिया नीलम से बात कर रही थी कि जो मुझे दिखाया जा रहा है, जिस तरह की बातें मेरे बारे में हो रही हैं कि मेरे घर वाले मुझे घर में एंटर भी होने देते हैं कि नहीं होने देते हैं, मुझे तो बहुत इस चीज का डर लग रहा है। इसके बाद फिर वो वॉशरूम में सबको बता रही थी कि ये देखो मैं कोई शो ऑफ नहीं करती हूँ। तो फरहाना कह रही थी तो ये 150 बॉडीगार्ड वाली बात कहाँ से जो है रिवॉल्व होने लगी है, आखिर तुम्हारे मुंह से ही निकली है। उसने नहीं, मैंने नहीं किया है। स्टेज पे जब मेरा वीडियो प्ले किया गया था उसमें काफी सारे बॉडीगार्ड्स के साथ मेरी वीडियो थी, तो ज़ीशान मेरे साथ एंट्री ली थी, तो उन्होंने ये वीडियो देखी थी और इन्होंने ही ये वाली बात को फैलाया है। तो मैंने ये बात नहीं फैलाई है, तो वो अपने आप को सही क्लियर करने की कोशिश कर रही है कि मेरे में कोई सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं है और मैं अपने बारे में ऐसी चीजें नहीं फैला रही हूँ। गार्डन साफ करने की ड्यूटी थी तानिया की, जो कनिका जी ने उसको सबसे इजी वाली ड्यूटी दी थी, जो क्योंकि वो उसकी अब बड़ी सपोर्टर जो बन गई है। तो ज़ीशान ने कहा अगर ये गार्डन की ड्यूटी कर रही है तो इसका काम है कि ये स्मोकिंग रूम की भी सफाई करे। तो तानिया ने कहा कि नहीं, मैं तो वो नहीं करूंगी, जो लोग वहां पे स्मोकिंग कर रहे हैं वो जाके खुद साफ करें। अच्छा, मैं इस बात पे तानिया के साथ हूँ, बेशक तानिया किसी बात पे सही नहीं होती है और किसी और काम करने में थोड़ी सी कोताही करती है कि मैं ये करूंगी और ये नहीं करूंगी, अगर ये करूंगी तो ये काम नहीं करूंगी, बेशक करती है। अगर 3-4 लोग जो स्मोकिंग करने जा रहे हैं वो इतना सा कमरा है, एशेस को फेंक दें और थोड़ी सी सफाई कर लें, तो इसमें कोई बड़ी बात तो उस एक छोटे से रूम की सफाई ऐड करने का क्या मतलब बनता है, मुझे नहीं समझ। फजूल का भड्डा था ज़ीशान ने जो डाला है तानिया के साथ। तानिया भी यही कहती है कि ज़ीशान को पता है कि मैं स्मोकिंग और ये ड्रिंकिंग वगैरह को हाथ नहीं लगाती हूँ, तो क्या जरूरत थी वो इस तरह की बात कह रहे थे। तानिया और ज़ीशान जब आपस में सॉल्व कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, आज तानिया जो है ना वो सही में बोलती हुई, जवाब देती हुई, बदतमीजी करती हुई नजर आई है। पहले वो जवाब नहीं देती थी। तो जब वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है तो फिर कनिका जी को आने की क्या जरूरत थी। जब से तानिया ने उनको कैप्टन बनाया ना, तो अब उसको लगता है कि मेरी ड्यूटी हो गई है कि तानिया जहाँ है ना, तानिया का जहाँ नाम आ रहा है ना, तो मैंने उसको सपोर्ट करने तो लाजमी आना है ना। तो फजूल में कनिका जी आ गई बात करने के लिए। अच्छा, कनिका ने उससे कहा कि अच्छा तुम ये छोड़ दो, तुम बर्तन कर लो। फिर उसने कहा जी मैं बर्तन भी नहीं करूंगी, क्योंकि जो नॉनवेज वाले बर्तन है वो मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर उसे कहा गया कि अगर ये नहीं करेगी तो इसको खाना नहीं मिलेगा। इस सीजन में ये चल रहा है कि अगर कोई भी ड्यूटी से मना करे तो उसका खाना बंद कर दिया जाए। अच्छा, नीलम ये बातें सुन रही थी, तो नीलम ने कहा कि कोई बात नहीं है, जो तानिया का ये काम है ना, स्मोकिंग रूम की सफाई मैं कर लूंगी, कोई इशू नहीं है। तो बस ये ने कहा कि ठीक है, हमें तो सफाई चाहिए, चाहे तुम उसकी जगह पे कोई भी करे, जो भी तुम उसकी लगती हो, तुम अगर कर रही हो तो ठीक है। तो कनिका ने एवं फजूल की बात बताई, देखो तुम चमची वगैरह का नाम ना लो कि चमची है ये वो। उसने कहा मैं तो ये लफ्ज ही नहीं लिया। गौरव आगे कहता देखें आप एवं फजूल की बात को बढ़ाएं नहीं, इस तरह का लफ्ज उसने लिया ही नहीं है, तो आप ऐसे कैसे बात को बढ़ा रही हैं। पता नहीं कनिका, नीलम और तानिया कोई इन्होंने कोई प्लानिंग की है कि सुबह उठते ही हम लोगों ने लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करना है। सबके साथ वो लड़ाई कर रहे थे और जब गौरव को कनिका की असलियत का नहीं पता था, तो गौरव बेचारा लगा हुआ था उनको मनाने में और कनिका उनको कोई भाव नहीं दे रही थी। जब से गौरव को उनकी असलियत का पता लगा है, तो अब गौरव जो है उसको कोई भाव नहीं दे रहा है। और खाने के टेबल पे जब वो बैठे थे तो वो कह भी रहा था कि आप मेरे से नजरें क्यों चुरा रही हैं, मेरे से नजरें क्यों नहीं मिला रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके दिल में ही खोट है, उसको ही फील हो रहा है कि मेरी असलियत सबके सामने आ गई है, रियलिटी आ गई है। तो अब उसको लग ही नहीं रहा कि मैं उसके साथ नजरें कैसे। गौरव वो था, इमोशनली डाउन हुआ था कि मैंने क्या कर दिया, कनिका जी मेरे से नाराज हैं। जब से उसको असलियत पता लगी है तो अब वो सही उठ के आ रहा है कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरे से नजरें नहीं मिला रही, आपने मतलब कोई गलत काम किया है। अच्छा, कनिका ने आके फिर बसीर से पूछा कि क्या तुम लोगों ने कोई और कैप्टन डिसाइड कर लिया है। तो उन्होंने उसने कहा कि अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है, हम डिसाइड कर रहे हैं। उसने क्या, अगर तुम लोगों ने कोई कैप्टन डिसाइड नहीं किया है तो मैं ही अभी तक कैप्टन हूँ और मैं अपने आप को कैप्टन मान रही हूँ अभी। तो कहते आप, मैं तो रिजाइन कर दिया था। तो उनके नहीं, मैं अपने आप को अभी कैप्टन मान रही हूँ क्योंकि अभी तक कोई और कैप्टन नहीं है, क्योंकि उसको लगा वीकेंड के वार पे जो बहुत ज्यादा कनिका 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 हो गया सलमान की तरफ से, तो उसको लगा कि शायद बिग बॉस आके उसके पांव पड़ेंगे कि आ जाओ भाई, तुम वापस आ जाओ अपनी कैप्टनसी की सीट पे। बिग बॉस का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो वो ये कह रही थी बिग बॉस ने तो अभी तक कुछ कहा नहीं है, तो मैं अपने आप को अभी खुद कैप्टन मान रही हूँ। उसका भरम बाद में टूटा भी। सारे एक साथ से ही कनिका पे चढ़ गए हैं कि बसीर भी, गौरव भी। बसीर लगा हुआ है कि हम आपको इज्जत दे रहे हैं, सबने आपको इज्जत दे दी, सलमान जी ने भी इज्जत दे दी और आपको बर्दाश्त नहीं हो रही अपनी इज्जत और आप इस तरीके से बिहेव कर रही हैं।
तो हम भी इसी तरह ऊंची आवाज में बात करेंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, ये वो। बात हो रही है कैप्टनसी की और गौरव जो है वो लगा हुआ है वही पुराने टॉपिक को लेके कि आपने मेरे बारे में ये कहा, खंजर घोंपा। उसने कहा, हाँ जी तुमने खंजर घोंपा। नहीं जी, सबको पता लग गया है ये खंजर किसने घोंपा। वो बस उसी बात को पकड़ के चला हुआ है कि फरहाना ने ये बात कही है, आपने दाल वाली बात कही थी, उसने कही है तो झूठी है। निहाल भी शुरू हो गया कि हाँ जी इसने मेरे सामने भी तो वही बात हुई थी, मैं भी तो हूँ उस चीज का हिस्सा, तो वो झूठी है तो अब वो भी, उससे भी आप बात नहीं करेंगी, आप किसी से बात ही नहीं करी। तो बसीर, नेहल, फरहाना और गौरव सारे मिलके अच्छा करने का पे चढ़े थे और वो थोड़ा सा अपसेट हो गई थी कि और जो जिनको वो फ्रेंड्स फ्रेंड्स कह रही है, तानिया और नीलम, उनमें से कोई उसकी साइड नहीं ले रहा था। फिर वो वहां से वॉक ऑफ कर गई। अच्छा, फिर वॉशरूम में जो है ना, ज़िशान पूछ रहा था नीलम से कि कल तुम मुझे उसकी शिकायत लगाने आई हो कनिका जी की कि मुझे रोटी नहीं बना के दे रही, मैंने दवाई खानी है, और फिर रात को तुम उसकी साइड ले रही हो। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो कि क्या तुम कल नाटक कर रही थी? तो कहती मैं नाटक कर रही थी, आप मुझे ये कैसे कह रहे हैं नाटक कर रही थी? मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी, मैं बीमार हूँ, मैं मुझे रोटी चाहिए थी। तो बात करी है ज़िशान से और बीच में आ गई है फरहाना। कहीं से उसको पता नहीं था बात क्या चल रही है, ये वो। हाँ, क्यों तुम नाटक कर रही हो? तो उसने कहा भई तुम बीच में ना आओ, मेरी और उसकी बात हो रही है, ज़िशान जी की बात हो रही है, तुम बीच में ना आओ, ना आओ। तुमसे बात कैसे कर रही हो? तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, ये है 2 टके की लड़की। तुम, उसने क्या, वो चढ़ती आई है उसके ऊपर के 2 टके की लड़की कह रही हो मुझे? हाँ, तुम चमची हो कनिका जी की और उनकी बातें मानती हो और उनकी फॉलोवर हो। तेरी तो कोई औकात नहीं है कि तेरे से बात भी की जाए। और कहते हैं हाँ तुम जैसे खुद को जैसे हीरोइन समझती हो। उनकी फजूल की लड़ाई स्टार्ट हो गई। फरहाना ने एवे का पंगा नीलम के साथ ही लिया। कनिका के पास तो ऐसे रोते हुए जाती है ना नीलम और तानिया, जैसे वो मैडम हो, मैडम जी इस बच्चे ने मुझे मारा। तो वो दोनों गई हैं कनिका को, ये देखो वो जो फरहाना है ना, वो उनको उसको कह रही है 2 टके की लड़की, तेरी औकात क्या है? तो वो रो रही हो और कनिका कह रही हो ये क्या बात हुई, ये किस तरीके से बात कर रही है बसीर, ये क्या है? बसीर कहता है मुझे, मेरे साथ तो वो खुद इस तरह की बदतमीजी करी है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। पहले लगी बारी कनिका की, फिर लगी नीलम की और फिर लगी तानिया जी नेहल को जाके बार बार कह रही है कि मैंने नीलम के लिए पोहा लेना है, तो पोहा बन के तो मुझे दे दो, पोहा बन के। तो वो उसके मुंह में घुस घुस के उसको बार बार कह रही है एक बार तुमने एक बंदे को बता दिया है, उसने कहा नहीं अभी नहीं बना है, तो बार बार उस बंदे से पूछने का क्या तुक बन रहा है? तो उसके मुंह के अंदर घुस घुस के वो पूछ रही थी, तो उसने कहा बस कर दो, पीछे हो जाओ, बन जाएगा तो मैं दे दूंगी, अभी कच्चा है, कच्चा खाएगी क्या? मेरे मुंह के अंदर घुस घुस के बोल रही है, मुंह से इतनी स्मेल आ रही है। तानिया का तो मुंह ही देखने वाला हो गया था कि ये जो मैं अपने आप को इतनी बड़ी चीज समझती हूँ, मेरे बारे में ये ऐसी बात कैसे कहती हूँ। क्लास की बात बीच में लेके आ गई कि इसकी कोई क्लास, तुम्हारी कोई क्लास नहीं है बात करने की, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग। और वो बार बार कह रही है स्मेल ब्रश करके तो आते हैं, मुंह घुसा रही हो अंदर। तो ये नेहल ने फजूल की वजह ये लड़ाई स्टार्ट की कि आराम से भी कह सकती थी भाई ठीक है बहन, चली जब मैं दे दूंगी, जब बन जाएगा तो बात खत्म करती। अच्छा, फरहाना ने ना आज बिना बात के ही सबके साथ लड़ाई की है। पहले नीलम के साथ लड़ाई की, फिर कनिका जी के साथ लड़ाई की। कनिका ने भी उसको छोड़ा नहीं और फजूल बातें की हैं। तू फ्लॉप है, फ्लॉप एक्टर है, फ्लॉप है। और उसने कहा तू पोटी है, तेरे बच्चे क्या देख रहे होंगे। उन्हें बच्चों तक की बात पहुंच गई है। उन्हें के बच्चों तक की बात ना लेके जाओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स तक नहीं आई हूँ तो मेरे बच्चों तक ना जाओ। तो फजूल की इन दोनों की बहसबाजी हुई है। फरहाना पता नहीं क्यों हर किसी के फजूल में सबके साथ पंगा ले रही है। फिर फरहाना और बसीर की एक फाइट स्टार्ट हुई, वो भी नॉनसेंस फाइट थी। कोई उसका तुक नहीं बन रहा था। बसीर ने कहा चम्मच उठा लो, उसने कहा मैं चम्मच नहीं उठाऊंगी। उसने जाके उसके बेड पे डाल दिया, उसने उसके बेड पे कुछ और डाल दिया। फिर उसने बेड की चादर तकिया उतार दिया, उसने जाके उसके तकिए वगैरह पे पाँव शाँव मार दिए। फिर वो उसके बेड पे चढ़ गया और उसके बेड पे पाँव मारे हैं। उसकी बेचारी की जूली थी, मेकअप था, उसके ऊपर पाँव मारे हैं। तो वो चीख रही थी कि मेरी तुमने जूली, मेरा मेकअप वगैरह तोड़ दिया है। उसने जाके उसकी दवाई की जो है बोतल जो है वो पूरी खाली कर दी। फरहाना ने ये भी बहुत गलत चीज की है, लेकिन बसीर ने बहुत ज्यादा गलत किया उसके साथ। जाके उसका पूरा मैट्रेस लेके पूल में डाल जो है। तानिया वहां जो बैठ के जो तानिया आग लगा रही थी, तो मुझे उस पे हो रहा था कि तुम्हारी अगर फरहाना उसको अपनी फ्रेंड मान रही है तो वो उसकी शिकायतें तो ना लगाए। बसीर अंदर आ रहा है तो उसको उसकी शिकायत लगा रही है, फरहाना आ रही है तो उसको बसीर की शिकायत लगा रही है। वो सही उसकी माँ बनी, तू साड़ी पहन रही है, तू तैयार हो रही है, तू अपना तैयार हो, तू उनकी लड़ाई में क्यों घुसती है? उसने तुम्हारी चीजों के साथ ये किया है, उसने तुम्हारी चीजों के साथ ये किया। फिर फरहाना ने आके उससे कहा कि वो तो इधर था नहीं जब मैंने ये किया। उसको कि तुमने बताया? हाँ मैंने बताया ना, मैंने कहा वो उस पिल्लो पे सो ना जाए ना, तो जरासीम वाले पिल्लो पे, तो इसलिए मैंने उसको बता दिया। चलो, ये फरहाना उसको पता नहीं क्यों किस हालत में फ्रेंड समझ रही है। हालांकि मुझे उन दोनों की ऐसा कोई बॉन्डिंग नजर नहीं आ, जो उसने उसको गालियां दी हैं वो बहुत गंदी गालियां दी हैं। उसको ख्याल करना चाहिए कि वो इतनी बुरी बुरी गालियां दे कि एक हफ्ता वो बैठी रही है। तो उसने कहा जी अब इस हफ्ते जब मैं अंदर आ गई हूँ तो वो पूरे हफ्ते की उसने कसर निकालनी है।
वो लड़ाइयों पे लड़ाइयां किसी को नहीं छोड़ रही। अच्छा, फिर बिग बॉस ने सबको असेंबली रूम में बुलाया और कनिका को कहा कि आज सामने आ जाएं आप सबके, तो वो ऐसे हंस रही, लग रहा था कि बिग बॉस सबको अभी डांटेंगे और कहेंगे कि इसको कैसे जाने दिया है, यही कैप्टन है। उसको यही उम्मीद थी कि सारे बिग बॉस जो है मेरी साइड लेंगे। हंसती हुई आई है और ताली बजा के खड़ी हुई है कि अब सबको आएगा मजा। लेकिन मजा तो अब उसको ही आ गया कि उसकी कैप्टनसी सच्ची में चली गई है। तो बिग बॉस ने कहा ठीक है, वो रिजाइन तो कर रही है, कि अब आपकी क्या राय है, कैप्टनसी तो रही नहीं, तो क्या इसकी इनकी इम्यूनिटी भी रहनी चाहिए कि नहीं। तो सब ने एक साथ में कहा नहीं, इम्यूनिटी भी नहीं मिलनी चाहिए। तो सही कनिका का मुंह उतर गया। तो फिर डिसाइड करना था कि अगर ये उतर गई है कनिका तो कैप्टन कौन बनेगा। तो गौरव ने सबसे पहले ऑप्शन दिया कि ना 3 कैंडिडेट थे, कनिका, अशनूर और अभिषेक। इन तीनों में से अब जो 2 लोग हैं अशनूर और अभिषेक, इनमें से सिलेक्ट करना चाहिए हमें, तो यही बेहतर रहेगा। तो बसीर ने कहा कि नहीं देखो, बाकी सबको तो खेलने का मौका भी मिला, मुझे तो खेलने का मौका भी नहीं मिला, इन 2 के साथ मेरा नाम होना चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग मुझे वोट दो कि नहीं। अच्छा, उसकी ये बात कहने पे किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हालांकि जिशान और अमाल उसके साथ इतना उठते बैठते हैं वीकेंड के वार पे, तो वो उसको लीडर भी कह रहा था अमाल, लेकिन उसने उसका कोई साइड नहीं लिया। हालांकि अशनूर ने ये बात कही कि हाँ बसीर जो है वो सही कह रहा है, देखें उसको बिल्कुल मौका नहीं मिला, तो इसका नाम ऐड कर लेते हैं। पर गौरव इस चीज के लिए राजी नहीं था। जो गौरव जो शुरू से लगा हुआ था कि अशनूर को बनाना है, अशनूर को बनाना, पता नहीं क्यों चाह रहा था वो बार बार अशनूर को बनाना है। फाइनली उसको मौका मिल रहा था तो वो उसने कहा नहीं जी, बसीर को तो ऐड नहीं करना, ये ना हो बसीर को ऐड करने से वोट जो है वो बसीर की तरफ चले जाएं और अशनूर फिर कैप्टन ना बने, बसीर को ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह तो फरहाना को भी मौका नहीं मिला है कैप्टनसी टास्क करने का। उसको पिछले वीक वैसे भी इम्यूनिटी मिल चुकी थी, इस और इम्यूनिटी देने की तो जरूरत ही नहीं बन रही थी। पर बसीर का साइड किसी ने नहीं लिया और इन द एंड डिसाइड हुआ अशनूर बन गई कैप्टन। और जब सारे निकल के आए असेंबली रूम से बाहर, तो बसीर बहुत ज्यादा गुस्से में था कि मेरी साइड किसी ने नहीं ली। गौरा से आके लड़ा था कि मेरी साइड नहीं ली, अगर आप मेरा एक नाम ऐड ही कर देते, कैंडिडेट्स में ही नाम ऐड कर देते, तो इसमें क्या हर्ज थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बसीर जो है वो गौरा से उम्मीद क्यों लगा रहा था, हालांकि उसके फ्रेंड जो है वो जिशान और अमाल थे। उनको जाके उसने क्यों नहीं कहा कि आप दोनों ने मेरी साइड नहीं ली, और गौरव से क्यों लड़ाई कर रहा था। गौरव ने कहा देखो, वो पहले से खेल के कैंडिडेट बन चुके थे, तो उन्हीं में से डिसाइड करना था, तुमने ऐसा क्यों कहा कि और मौका आ जाएगा, ये क्या बात हुई, मेरा नाम आने ही नहीं दिया तुम लोगों ने। तो वो सही लड़ा था और उसने ना गाली भी दी कि मैं सबको अब देख लूंगा। तो बाहर बैठे जो रेज हैं वो मुझे उसकी समझ नहीं आई, हालांकि वो सबके साथ लड़ रहा था और सबको बोल रहा था। अवेश कहता मेरे साथ से गुजरा है, उसने ये गाली दी, मुझे तो अच्छी नहीं लगी, कहा कैसे आइंदा, उसने कहा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी आगे से बोलूंगा। तो जिशा ने कहा उसी वक्त बोलना था ना, पहले बात समझ नहीं आई थी, बाद में मुझे बात समझ आई है। तो कहते नहीं, तुम ये बात छोड़ दो कि वो, तुम ये समझो कि वो तुम्हें गाली दी ही नहीं थी। तो वो उसको तो गाली दी ही नहीं थी, वो तो टॉपिक में ही नहीं था। आज के एपिसोड में ना अवेज नगमा उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे के वैसे रहे हैं, बिल्कुल नजर नहीं आए। परनीत को जो सलमान ने झाड़ा है तो वो इस एपिसोड में नजर ही नहीं आया बिल्कुल। ना नतालिया नजर आई है, ना ही मृदुल नजर आए हैं, ना अभिषेक। अभिषेक की तो मुझे कोई तबीयत ही खराब लग रही थी, वो जब टेबल पे सारे बैठे थे तो वो बहुत ढीला लग रहा था। अमाल भी आज कोई बोलता हुआ नजर नहीं आया, ये लोग नजर ही नहीं आए आज के एपिसोड में। सिर्फ फरहाना की लड़ाइयां होती रही हैं सबके साथ। तो इसके साथ एंड होता है आज के दिन का रिव्यू। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जरूर अपनी राय का इजहार करें कमेंट्स में कि आप क्या कहेंगे आज के एपिसोड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज।